हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 27 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट भौतिक गुण और परिवर्तन। किसी पदार्थ की आकृति, आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। तो देखो, भौतिक गुण क्या होता है? किसी भी पदार्थ की जो आकृति है, उसका आकार है, उसका रंग है और उसकी जो अवस्था है, उससे अवस्था जैसे कि ठोस है, द्रव है, ये सब चीज़ें क्या कहलाती है? उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो अगर किसी भी पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है या अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम भौतिक गुण कहते हैं या भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब कि उसे वापस रिवर्सेबल, उत्क्रमणीय मतलब होता है रिवर्सेबल, मतलब कि जैसे कि हमने बर्फ बनाया, बर्फ़ से हमने पानी बना दिया, तो अगर हम इस पानी को वापस फ्रिज में रख देंगे तो वो बर्फ़ में बदल जाएगा। तो ये क्या होता है? उत्क्रमणीय, मतलब कि रिवर्सेबल, चेंज किया जा सके। बर्फ़ से पानी बन सकता है, पानी से बर्फ़ बन सकता है, तो ये परिवर्तन कैसा हो जाएगा? उत्क्रमणीय। ऐसे परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनता है। निम्नलिखित परीक्षण का निरीक्षण करें और पहचानें कि परिवर्तन उत्क्रमणीय है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। देखो, भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे कि नमक और पानी, एक गिलास में आपने पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया। अब पानी और नमक को क्या वापस अलग कर सकते हैं? तो ये परिवर्तन कैसा हो जाएगा? उत्क्रमणीय। ये कैसा हो जाएगा? उत्क्रमणीय परिवर्तन है ये। ठीक है। उसके बाद देखो, अगर आपने लकड़ी को जला दिया, अब जलाने के बाद वो नया पदार्थ बन जाता है, राख बन जाती है। यहाँ पे क्या होता है? पानी और नमक से कुछ नया पदार्थ नहीं बना था, ठीक है। अब जब लकड़ी को आप जला देंगे तो राख बन जाएगी। क्या राख से वापस आप लकड़ी बना सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? उत्क्रमणीय नहीं है। हम लिख देंगे उत्क्रमणीय नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। ये देखो, यहाँ पे स्लाइस काटे गए हैं, तो क्या हम स्लाइस को वापस इससे अटैच कर सकते हैं? तो देखो, एक्चुअली यहाँ पे हो कौन सा रहा है? भौतिक परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? भौतिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये उत्क्रमणीय नहीं है। मतलब एक बार कट गया है, हम उससे वापस उसको ब्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं? बताइए, क्या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर देखो क्या किया जाएगा, इसको हम ब्रेड को दोबारा से क्या करते हैं? मैश करके हम दोबारा से इसको क्या बना सकते हैं? ब्रेड बना सकते हैं। इसको सबको मैश करके इसकी अलग साइज, यही साइज देके हम वापस इसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन भी कैसा हो जाएगा? उत्क्रमणीय। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और समझते हैं। यहाँ पे लिख देंगे उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है। यहाँ पे ये जो परिवर्तन है, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसको समझ लो भी। ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। बाकी जो दोनों ये क्या है? ये भी भौतिक परिवर्तन है। आप ये भी लिखिएगा कि कौन सा परिवर्तन है, और ये भी भौतिक परिवर्तन है। ये दोनों कैसे परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। इसलिए ये क्या है? उत्क्रमणीय है। जबकि ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए ये उत्क्रमणीय नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब एक बीज को एक पौधे के रूप में उगाया जाता है तो उसका आकार भी बदल जाता है। क्या यह एक भौतिक परिवर्तन है या नहीं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। देखो, बीज से पौधा बनता है, जिसे हम भौतिक परिवर्तन नहीं कहेंगे, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि एक बीज है, बीज से क्या, उसने अपना पूरा आकार, रंग रूप सब कुछ बदल लिया है ना, तो पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो परिवर्तन है वो कैसा हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब इसी पौधे से हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसी पौधे से क्या वापस ये कंडीशन आ सकती है? इससे वापस क्या ये कंडीशन आ सकती है? हमने क्या कहा था? उत्क्रमणीय में क्या था? यहाँ पे बर्फ रखा था और यहाँ पे पानी रखा था। हम चाहे तो बर्फ बना सकते हैं, जब चाहे हम पानी बना सकते हैं। ये कैसे थी? रिवर्सेबल थी, उत्क्रमणीय थी। लेकिन क्या हम इस पौधे से ऐसा पौधा वापस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी नहीं है, इसीलिए ये भौतिक नहीं, रासायनिक अभिक्रिया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो आप देखिए क्या लिखेंगे। पौधे की वृद्धि एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसकी वृद्धि को वापस नहीं किया जा सकता। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, इसमें ये भी ऐड कर दीजिएगा। क्यों? देखो, एक छोटा पौधा है ना,
ये मानो पौधा, इससे क्या हम ये वाला पौधा बना सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं? इसको रिवर्स नहीं कर सकते ना। इसलिए ये क्या है, ये पौधे की जो वृद्धि है वो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसकी वृद्धि को वापस नहीं किया जा सकता। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं है। तो आज की जो वर्कशीट थी वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।